नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। काशीपुर में टोल प्लाजा पर जमकर गरजे किसान, केंद्र सरकार पर लगाया किसानों पर अत्याचार का आरोप, जल्द से जल्द मांगे पूरी करने का किया आग्रह। उत्तराखंड में कांग्रेस बूथ स्तर तक पार्टी को करेगी मजबूत, जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने की रणनीति पर कर रही काम। एआईसीसी के वॉर रूम ट्रेनिंग हेड ने दिया प्रशिक्षण। बनभूलपुरा हिंसा के मामले में 3 वांटेड सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे की तलाशी जारी। पेट्रोल बम और पीएससी जवान ने लूटी कार्बाइन, मैग्नीज बरामद। पेपर मिल में लगी भयानक आग, करोड़ों माल के नुकसान की आशंका। आग से क्षेत्र में मचा हड़कंप। सुईगांव से दूषित पेयजल से 5 बच्चे बीमार। ग्रामीणों ने जल संस्थान के खिलाफ रोष व्याप्त, पाइपलाइन नहीं बदली तो बैठेंगे धरने पर। और अब खबरें विस्तार से। अपनी मांगों को लेकर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत भारी संख्या में किसान काशीपुर के जसपुर रोड स्थित टोल प्लाजा पहुंचे और वहां 3 घंटे तक जमकर गरजे। तिराई किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बलविंदर सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। वहीं अन्नदाता किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष प्रताप सिंह विर्क ने कहा कि एक समय था जब मोदी खुद मनमोहन सिंह के पास गए थे और कहा था कि किसानों को एमएसपी दीजिए। वहीं भारतीय किसान यूनियन युवा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जीतू ने कहा कि किसानों के समर्थन में हमारा धरना जारी है। केंद्र सरकार से आग्रह है कि किसानों की जल्द से जल्द मांगे पूरी करे। अत्याचार किया जा रहा है, वो सरासर गलत है। उसके विरोध में हम आज यहाँ टोल प्लाजा 12 से 3 बजे तक बंद, सांकेतिक धरने को बंद करने का आह्वान। देखिए, ये जो हमारी एमएसपी की लड़ाई है ये बहुत पुरानी है। 2011 में मोदी जी ही खुद मनमोहन सिंह जी के पास गए थे कि इन किसानों को एमएसपी दीजिए। आज जब खुद प्रधानमंत्री हैं तो एमएसपी देने के लिए मना कर रहे हैं। लेकिन अगर एमएसपी देना ना देना वो बात की बात है। अगर किसान सड़क पर जा रहा तो आप उसे बमों से मार रहे हैं, डंडों से मार रहे हैं। आप इन्होंने चीन का बॉर्डर बना दिया है, शंभू बॉर्डर को। मांगे एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना, किसानों की कर्ज मुक्ति समेत लगभग 13 मांगे किसानों की थी जो केंद्र सरकार ने हमसे वादा किया था आज से 2-2.5 साल पहले। उसी मांगों को पूरा करवाने के लिए पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली कूच के लिए जा रहे थे। शंभू बॉर्डर पर सरकार द्वारा उन्हें रोका गया और उन पर लाठियां बाजी गई। कुमाऊं के आर्थिक राजनीतिक हल्द्वानी से 22 फरवरी से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो जा रही है, जहां पर इस सेवा के तहत लोग हल्द्वानी के गोलापार स्थित हेलीपैड से पिथौरागढ़, मुनस्यारी और चंपावत के लिए हेलीकॉप्टर से उड़ान भर सकेंगे। एसडीएम पारितोष वर्मा ने बताया है कि हेली सेवा का ट्रायल सफल होने पर डीजीसीए की अनुमति के बाद ही ये सेवा 22 फरवरी से शुरू होने जा रही है। हेली सेवा कंपनी ने 19 जनवरी को गोलापार हेलीपैड से हेली सेवा के लिए ट्रायल किया था। इसके बाद डीजीसीए ने हेलीकॉप्टर सेवा की अनुमति दी। हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने के मद्देनजर प्रशासन ने हेलीपैड पर आवश्यक सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया है। 22 फरवरी से हल्द्वानी से पिथौरागढ़, मुनस्यारी और चंपावत के लिए हेली सेवा शुरू होगी। देखिए, हेरिटेज एविएशन द्वारा यहाँ गोलापार हवाई अड्डे से जो हमारा हेलीपैड है, इससे मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चंपावत 3 स्थानों के लिए हेली सेवा प्रारंभ की जा रही है। 22 तारीख से ये हेली सेवा प्रारंभ होने जा रही है। इसमें एक हेली डेडिकेटली यहीं रहेगा और 2 उड़ान मुनस्यारी के लिए, 2 उड़ान पिथौरागढ़ के लिए और 2 उड़ान चंपावत के लिए ये लेगा।
साथ ही जैसा एविएशन वाला हेरिटेज एविएशन द्वारा बताया गया है कि 2500 रुपये इनका किराया चंपावत के लिए, 3000 पिथौरागढ़ के लिए और 3500 रुपये मुंशियारी के लिए नियत किया गया है। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में शनिवार को कांग्रेस प्रदेश कार्यालय देहरादून में एआईसीसी के वॉर रूम ट्रेनिंग हेड द्वारा वॉर रूम में चेयरमैन नवीन जोशी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वॉर रूम ट्रेनिंग हेड ललित मेधवंशी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने की रणनीति और ढांचे पर जानकारी देते हुए प्रशिक्षण दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ने कई मुद्दों पर जनता के हितों की अनदेखी की है, हमें उस पर कार्य करना है और जनता के मुद्दों को उठाना है। बैठक में वॉर रूम चेयरमैन नवीन जोशी ने कहा कि प्रदेश में चुनाव को लेकर बूथ जोड़ो भारत जोड़ो मुहिम पर सक्रियता से कार्य किया जा रहा है और भाजपा सरकार की विफलताओं को हम ध्यान में रखते हुए जमीनी स्तर तक लोगों से जुड़ने का काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस पूरे मुस्तैदी के साथ तैयार है और भारतीय जनता पार्टी के जो दुष्प्रचार है उससे निपटने के लिए हमने वॉर रूम यहाँ पे स्थापित किया है। आज सेंट्रल वॉर रूम की एक टीम हमारे यहाँ पे आई थी और जिसमें हमारे पूरे 5 लोकसभा क्षेत्र के जो हमारे डेस्क हेड हैं और जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर आयोजित की गई है। सेंट्रल वॉर रूम द्वारा ट्रेनिंग के दौरान जो बताया गया है कि किस प्रकार से हम बीएलए से संपर्क स्थापित करेंगे और किस प्रकार से हमको जो लीड बीएलए है उनसे हम लोगों ने काम लेना है और हम पूरे राज्य भर के अंदर जो 70 हमारी विधानसभा की सीटें हैं उसमें हम कोऑर्डिनेटर बनाने जा रहे हैं जो सीधा बीएलए से और जिला अध्यक्षों से और जो हमारे कैंडिडेट्स होंगे उनसे संपर्क स्थापित करेंगे। शनिवार को जनपद भ्रमण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने टाउन हॉल नगर निगम में अनुसूचित जाति के कई जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों की समस्याएं सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। कार्यक्रम में पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने योजनाओं का समुचित लाभ नहीं मिलने, एससी बहुल गांव का समुचित विकास नहीं होने की बात रखी। इसके बाद आयोग के अध्यक्ष ने जिला स्तर अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की। योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक जो पहली योजना है जो अनुसूचित जाति के लिए थी, अटल आवास में पहले 30,000 रुपये मिलते थे। अब जब वो अटल आवास में उसको 30,000 रुपये मिलते थे तो फिर वो ना उसको प्रधानमंत्री आवास मिल पाता था ना कुछ मिल पाता था। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसको 1,30,000 रुपये पिछले वर्ष किया था और 1,30,000 के साथ हम जो मनरेगा में उसकी मजदूरी लगती है, जितने टाइम वो उसमें मजदूरी के दिन होते हैं, लगभग 25 से 28,000 रुपये और उसको मिल जाते हैं। तो लगभग 1.5 से पौने 2 लाख रुपए के आसपास उसको मिलते हैं। भारतीय किसान यूनियन के तत्वावधान में शहर शहर गांव-गांव के किसान अपनी मांगों को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में जसपुर काशीपुर नेशनल हाईवे मार्ग पर स्थित टोल टैक्स पर सैकड़ों किसानों ने अपना प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए 3 घंटे तक की आवाजाही का टोल प्लाजा फ्री कर दिया गया। टोल प्लाजा अन्नदाता करने वाले किसानों के धरने प्रदर्शन में जसपुर कांग्रेसी विधायक आदेश सिंह चौहान अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन में सहभागिता निभाने पहुंचे। लोहाघाट के सुई गांव में जल संस्थान की ओर से दूषित पेयजल की सप्लाई हो रही है। इस दूषित पानी को पीने से 5 बच्चों की तबीयत खराब हो गई है, जहां पर उनको पीलिया हो गया है। साथ ही ग्रामीण पेट संबंधित बीमारियों से ग्रस्त हो गए हैं। इसके कारण ग्रामीणों में जल संस्थान के खिलाफ रोष व्याप्त है। ग्रामीणों के अनुसार जल संस्थान की ओर से करोड़ों रुपए की लागत से नई पाइपलाइन बिछाई थी, जिससे लंबे समय से गंदे पानी की सप्लाई हो रही थी। मामले को लेकर जल संस्थान के अधिशासी अभियंता को इसकी जानकारी से अवगत कराने पर अधिशासी अभियंता ने 10 दिन के अंदर योजना के पाइप बदलने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन 1 महीना बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है, यदि संस्थान जल्द पाइपलाइन नहीं बदलती तो जल संस्थान कार्यालय में तालाबंदी कर दी जाएगी। डीएम कार्यालय में धरने पर बैठ जाएंगे। हमारे पऊ क्षेत्र में जो पानी की एक समस्या, नई लाइन हर घर नल योजना जो लगी हुई है, 1.5 करोड़ रुपए की लागत से यह योजना बनाई गई, लेकिन पाइपों में ऐसी जंग लग रही है, इतना मैला पानी हमारे क्षेत्र में आ रहा है जो कि सारे ग्रामीण वासी इस पानी को पीने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि कोई दूसरा हमारे पास वैकल्पिक स्रोत है नहीं यहाँ पे। और जिनके पास साधन है, 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, वो तो 3-4 किलोमीटर दूर जाके पीने का शुद्ध पानी ला रहे हैं। हमारे यहाँ पानी बहुत गंदा आ रहा है। 1.5 करोड़ की परियोजना होने के बाद भी लगातार गंदा पानी आ रहा है। डीएम साहब को बुलाया गया, डीएम साहब के बाद एक्शन ने आश्वासन दिया कि पाइपलाइन चेंज होगी, लेकिन 1 महीना होने को है, अभी तक कोई पाइपलाइन चेंज नहीं हो पाई है। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के नारसन में गंगोत्री पेपर मिल में देर रात को अचानक से आग लग गई। इसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। नारसन से झबरेड़ा रोड पर स्थित पेपर मिल लगी आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई। हरिद्वार से अग्निशमन की गाड़ियां बुलाई गई। आग इतनी भयंकर थी कि इन गाड़ियों से काबू नहीं आई। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से भी दमकल की अतिरिक्त गाड़ियां बुलाई गई, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया गया। दमकल विभाग के जिला अग्निशमन अधिकारी अभिनव त्यागी ने बताया कि भयंकर आग लगी हुई थी। आग के कारणों का अभी पता नहीं लगा है। आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी आज सुबह हमें, लगभग सुबह 4 बजे के आसपास। तो उसमें जो है कि एक पेपर मिल है, यहाँ पे पुराना पेपर लाया जाता है, उसको रिसाइकिल करके और फिर दोबारा से पेपर बना के सप्लाई किया जाता है मार्केट में। तो इनका जो रॉ मटेरियल वाला गोडाउन नहीं कह सकते, ओपन एरिया में उन्होंने रॉ मटेरियल स्टोर किया, तो उसी में फायर की सूचना थी। तो चूँकि पेपर है और बहुत जल्दी बर्न होता है, तो यहाँ पे जो है मायापुर से भी गाड़ियाँ मंगाई गई, 6-7 गाड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं। आसपास के जो पेपर मिल हैं उनसे भी गाड़ियाँ मंगाई गई। फिलहाल स्थिति नियंत्रण। अल्मोड़ा जनपद के विकासखंड द्वार हाट के स्वयं मदन मोहन उपाध्याय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा हाट अल्मोड़ा में निर्वाचन साक्षरता क्लब, स्वीप इकाई, राजनीति विज्ञान विभाग और राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के संयुक्त तत्वावधान में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत चुनाव का पर्व देश का पर्व कार्यक्रम में चुनाव पाठशाला का आयोजन किया गया। चुनाव पाठशाला के अंतर्गत सर्वप्रथम प्राचार्य प्रोफेसर धन सिंह कुंवर ने छात्र छात्राओं को मतदान शपथ ग्रहण करवाई। इसके बाद में स्वीप के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार ने महाविद्यालय परिसर से निकटवर्ती मतदेय स्थल राजकीय जूनियर हाई स्कूल छतीना और मतदाता जागरूकता रैली निकाली। मतदेय स्थल पर राजनीतिक विज्ञान के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र कुमार और स्वीप प्रभारी डॉक्टर प्रमोद कुमार ने मतदाता जागरूकता अभियान में छात्र छात्राओं को स्वीप कार्यक्रम में उद्देश्यों के विषय पर संबोधित किया। राजधानी देहरादून के घंटाघर और परेड ग्राउंड क्षेत्र में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए परिवहन विभाग ने नया तरीका अपनाया है। इसके तहत अब परेड ग्राउंड और घंटाघर के पास केवल वही यात्री वाहन संचालित होंगे जिसमें जीपीएस लगा होगा। परिवहन विभाग ने वाहन संचालकों को जीपीएस लगाने के लिए 15 फरवरी तक की छूट दी है। संभागीय परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी ने बताया है कि जब जिन वाहनों से जीपीएस नहीं लगा होगा तो वो वाहन प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं आ पाएंगे। हम लोग बेसिकली क्या है कि हम लोग नए लाइसेंस नहीं जारी कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ 797 विक्रम है, 30-40 साल से 797 ही चल रहे हैं। उसमें सिटी बसों की संख्या और भी कम हो रही है। पहले 300 सिटी बस थे, अब 150 के आसपास चल रही है। हाँ, हम लोग ऑटो के बारे में सोच रहे हैं। ऑटो के परमिट 13 साल से नहीं खोले गए हैं, जनसंख्या डबल हो गई है। अगर आप परमिट नहीं देंगे तो होता क्या है कि कंजेशन बढ़ता है, एक ही गाड़ी में ज्यादा लोग बैठते हैं, ओवरलोडिंग होता है। जनसंख्या 1.5 गुना 2 गुना हो गई, गाड़ी बढ़ नहीं रही है तो क्या होगा, ओवरलोडिंग होता है, फिर दिक्कत होती है। तो हम लोगों की बेसिक पॉलिसी होती है कि हम लोग कम से कम परमिट दें, लेकिन जिन गाड़ियों को हमने परमिट दिया है वो नियम से चलें, ट्रैफिक के नियम को फॉलो करें। और जीपीएस से क्या होता है कि जीपीएस से गाड़ी के मालिक को भी फायदा है, उसकी गाड़ी कहाँ है, उसकी गाड़ी का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है,
कहीं ड्राइवर कहीं अन्य रूट पे तो नहीं चला रहा है। इन सब चीजों को हम लोग हल्द्वानी में हुए उपद्रव सहित प्रदेश में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर रुद्र सेना के संस्थापक राकेश तोमर उत्तराखंडी की अगुवाई में लोगों ने तहसील परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान 4 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया। इसमें हल्द्वानी में हुई हिंसा का जिम्मेदार बाहरी लोगों को बताया, तो वहीं प्रदेश में पिछले कुछ समय से बड़ी तेजी से डेमोग्राफी बदली है, जहां पर इसका कारण वोट बैंक है। इसके लिए बाहरी लोगों को यहां बसाकर सरकारी सुविधाएं देना रुद्र सेना की ओर से मांग की गई है कि हल्द्वानी हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई उन्हीं अराजक तत्वों से की जानी चाहिए। साथ ही हिंसा में मुख्य रूप से शामिल लोगों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 8 फरवरी को हुई हिंसा के मामले में नैनीताल पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है, जहां पर रविवार को बनभूलपुरा हिंसा में पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें फरार चल रहे 3 वांटेड आरोपी शामिल हैं। वहीं अभी भी हल्द्वानी हिंसा मामले के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे की तलाश जारी है। नैनीताल जिले के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीना ने बताया है कि बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में हुई हिंसा में अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन आरोपियों पर गाड़ियों में आगजनी करने, पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंकने आदि आरोप शामिल है। पुलिस ने पूरे मामले में उपद्रवियों के पास से कई पेट्रोल बम और हिंसा के दौरान पीएससी जवानों से लूटी गई कार्बाइन मैगजीन भी बरामद की है। आपको बता दें कि पकड़े गए 14 आरोपियों में 3 वांटेड हैं और इनके खिलाफ मोस्ट वांटेड का पोस्ट जारी किया गया है। इन तीनों के घरों की कुर्की होनी थी। अभी हल्द्वानी हिंसा में 58 उपद्रवियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है, जबकि कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। कुर्की की जानी थी 9 लोग, उनमें से कितने लोग गिरफ्तार किए और टोटल क्या गिरफ्तारियां हैं, क्या कुछ इनसे बरामद किया गया है? देखिए, जो नामजद अभियुक्त थे जिनके कोर्ट से हमने वारंट लिए थे, इनमें से 3 अभियुक्तों को आज हमने गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा बाकी 11 हमने और अभियुक्त जो तीनों मामलों में मिला के गिरफ्तार किया है। तो आज टोटल जो है 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अब तक इस मामले में 58 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से तस्करी की जा रही 12 पेटी शराब पकड़ी है। शराब तस्करी करने के आरोप में पुलिस ने कार चालक को भी गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने कार चालक के खिलाफ शराब तस्करी करने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तस्करी में इस्तेमाल करके कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है, जहां पर कोतवाल शंकर सिंह भिस ने बताया कि शहर में शराब की अवैध तस्करी रोकने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रोडवेज बस स्टैंड के पास पुलिस ने चेकिंग के दौरान संदिग्ध कार को तलाश किया। इस दौरान कार से 12 पेटी शराब बरामद की गई। इस पर पुलिस ने कार चालक अंकुर बिश्नोई निवासी शीशम झाड़ी को गिरफ्तार किया।